नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव का और खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ में। आज कृषि कानून के विरोध में आज है भारत बंद। किसान संगठनों का ये भारत बंद है और बता दें आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। ये जो समय तय किया गया है 11 से 3, ये आप समझिए कितना पीक आवर रहता है और ऐसे समय में ये कुछ समय का भारत बंद रहने वाला है। 8 राज्य सरकारों का किसानों को समर्थन भी है, वहीं 24 विपक्षी पार्टियों का किसानों को सपोर्ट है। कई राज्यों में मंडियां आज बंद रहेंगी, यातायात पर असर पड़ेगा। 10 ट्रेड यूनियन भारत बंद का समर्थन कर चुकी हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं भी बंद के दायरे से इन्हें बाहर रखा गया है। यानी जो इमरजेंसी सेवाएं, इसमें मेडिकल अगर सुविधा की बात करें तो वो इस बंद में शामिल नहीं है, उसे इस बंद से बाहर रखा गया है। किसानों के हक की लड़ाई अब भारत बंद पर उतर आई। 3 अहम मांगे और किसान आंदोलन का आज 13वां दिन। अन्नदाताओं का सब्र अब टूटने लगा है। किसानों को लगने लगा है कि सरकार पर दबाव बनाने का एकमात्र रास्ता अब भारत बंद ही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच भारत बंद रहेगा। अपना गांव अपनी सड़क, अपने गांव से निकलकर सड़क के ऊपर बैठो, वही पूर्ण रूप से उसके लिए NH है। वहाँ पे बैठे जो दुकानदार हैं वे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना बंद रख कर लंच के बाद में अपना खोला 3 बजे के बाद में, तो सबका सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों से बातचीत कर भारत बंद को लेकर किसानों की कैसी तैयारी है, इसका जायजा न्यूज नेशन संवाददाता ने लिया। आज पूरे भारत के अंदर कृषि कानून बिल के विरोध में भारत बंद का किसानों के द्वारा ऐलान किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेडिंग है पुलिस के ज़रिए वो की गई है। 4 लेयर जो है बैरिकेडिंग की वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा बनाई गई है ताकि कोई भी किसान जो है नोएडा से दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ जो है पुलिस के जवान जो है वह अन्य पुलिस जो है वो भी यहाँ पर गश्त कर रही है। आधी रात का वक्त है और आधी रात के समय जो है पुलिस यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एक तरफ किसानों की तैयारी तो दूसरी तरफ सरकार ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली और NCR के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारत बंद के दौरान 4 से ज्यादा लोग सड़क पर घूमते हुए दिखे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। जहाँ पर आधी रात को किसान जो है वो सुबह की रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। अलाव जलाकर जो है यहाँ पर रात काट रहे हैं क्योंकि सर्दी भरी रात है, सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्द हवाओं से बचने के लिए ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो रणनीति है भारत बंद की वो इन्होंने बनाई है। रणनीति तो किसान तय करेंगे भाई। किसानों ने देश को अन्न पेट भरा है सबका, पूरे भारत का। उसके पेट पर लात अगर सरकार मारेगी ना तो हमारे बिगड़ रणनीति के अपने आप ही भारत बंद हो जाएगा। भारत बंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ही कर रहे हैं क्योंकि आज जो प्रशासन ये सरकार कर रही है ये काले कानूनों को लेके पास कर रही है, तो इनके विरोध में हम सब रात के भी बैठे हुए और आगे भी बैठे रहेंगे। अब तक सरकार कह रही थी कि किसानों को दिल्ली नहीं आना है, दिल्ली में नहीं घुसने दिए जाएंगे, बैरिकेड करके किसानों को रोक दिया गया। अब सड़कों पर भी पाबंदी लगा दी और मैं सोच रहा हूँ अगर यही हाल रहा तो खेतों में भी पाबंदी लगाने जा रही है सरकार। तो ये सरकार भूल रही है कि आप जिस आंदोलन को जितना कुचलोगे वो उतना ही मजबूत होगा और उतना ही चमकेगा। भारत बंद के दौरान किन सेवाओं पर रोक रहेगी और किन सेवाओं को छूट दी गई है, अब जरा ये भी देख लीजिए। भारत बंद के दौरान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे यातायात पर असर पड़ना तय है। बस और रेल से यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है तो दूसरी जरूरी चीजें जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। महाराष्ट्र के वाशी, नवी मुंबई के APMC बाजार में सभी परिचालन बंद रहेंगे।
हालांकि भारत बंद के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं के साथ साथ शादियों पर भी छूट रहेगी। बंद के दौरान एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, तो मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं। अस्पताल भी सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे और शादियों पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि अब तक किसानों का जो आंदोलन गैर राजनीतिक रहा, उसे अब 24 विपक्षी पार्टियों का समर्थन है। इस लिहाज से भारत बंद का कहां कितना असर होगा, जरा ये भी देख लीजिए। जिन राज्यों में बंद का सबसे ज्यादा असर मुमकिन है, उनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में बंद का मिला जुला असर रह सकता है। जिन राज्यों में बंद का असर कम देखा जा सकता है, उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, यूपी, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। हालांकि इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ ने भारत सरकार से वार्ता की सहमति के बाद एक दिन पहले भारत बंद के औचित्य पर सवाल उठाए। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को मनाने के लिए सरकार कई समाधान भी पेश कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने से कम पर राजी होने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब सारी नजरें आज के भारत बंद और बुधवार को होने वाली छठी दौर की बातचीत पर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज इस पूरे आंदोलन का है 13वां दिन और 13वें दिन को बड़ा रूप देने की कोशिश किसानों की है। भारत बंद करते हुए अपनी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इन सेवाओं पर, आज के इस बंद से किन सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताते हैं। क्या खुला है, क्या बंद? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सभी तरह की मंडियां आज इस भारत बंद के दौरान रहने वाली हैं। इसके अलावा सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक का जो है वो चक्का जाम यहाँ पर रहेगा। सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक का ये समय रहेगा। यातायात सेवाएं भी इस दौरान प्रभावित हो सकती हैं, इसीलिए आप घर से बाहर निकले तो जरा इस खबर को, इस जानकारी को थोड़ा सा समझ लें। बस हो या रेल, यहाँ से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी आज हो सकती है, परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं जैसे दूध, फल और सब्जी पर आज रोक रहने वाली है, इसीलिए रोक रहने वाली मुश्किलें बढ़ेंगी। वाशी, नवी मुंबई के एपीएमसी बाजार में सभी परिचालन आज बंद रहने वाले हैं। ये हम आपको वो सेवाएं बता रहे हैं जिस पर आज पाबंदी रहेगी, रोक रहेगी, यानी कई इलाकों में आज बंद रहने वाला है। इसके अलावा किस चीज को राहत दी गई है? आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस को राहत दी गई है, इस बंद से दूर रखा गया है। मेडिकल स्टोर्स आज खोले जा सकते हैं, लेकिन अन्य दुकानें नहीं खोली जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स को खोलने की सुविधा जो है वो दी गई है। अस्पताल में सामान्य दिनों में जिस तरह से उपचार होता था वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, उपचार ऐसे ही होता रहेगा। अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे। शादियों का सीजन है, शादियों का मौसम है, अब ऐसे में ये बंद क्या लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा? उसका सवाल है नहीं, क्योंकि शादियों पर कोई पाबंदी नहीं है, सुचारू रूप से यथावत शादियां हो सकेंगी। अब देश की राजधानी दिल्ली में इस बंद का कैसा असर रहेगा जान लीजिए। आजादपुर मंडी बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है, वो आज इस बंद में बंद रहेगी। शहर की बाकी मंडियां भी आज बंद रहने वाली हैं। भारत बंद के दौरान यहां पर असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में कुछ ऑटो टैक्सी यूनियंस का भी बंद को समर्थन है, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको ऑटो टैक्सी बंद मिल सकती है। अगर आपको कहीं आना जाना है तो आपको असुविधा हो सकती है। यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब अगर सर्विसेज बंद होंगी तो लोगों को दिक्कतें जरूर होंगी। और सीधे रुक करते हैं दिल्ली का ही, जहां से मेरे सहयोगी वाजिद अली हम मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। वाजिद, आज का दिन बहुत अहम है, ये कहा जाए 13वां दिन आज है और आज भारत बंद जिसकी तैयारी पहले से किसान कर रहे थे, क्या आज किसी तरह की हलचल यहाँ पर नजर आ रही है? किस तरह की रणनीति आज के बंद की किसानों की? देखिए नैना, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से 13वां आज दिन है तो कहते हैं जय जवान जय किसान। एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, तो बात करें दोनों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जवान जो है पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वो नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी जो परेशानी होगी जवान के सामने वो ये है कि आज किसी तरह से कोई अनहोनी घटना या किसी तरह से कोई सुरक्षा के अंदर चूक ना हो। तो वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ है किसान लोग हैं। तो ये किसान जो है, इनकी रणनीति जो है वो आज यही रहेगी कि आज जो बंद का ऐलान किया गया है पूरे भारत का, उसे किस तरह
तरह से कामयाब किया जाए, क्या रणनीति रहेगी इन लोगों की, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए 8 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोगों का चक्का जाम रहेगा, तो चक्का जाम के अंदर किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप लोग? रणनीति यही जो हमारे लीडरों ने कहा कि चक्का जाम रहेगा, इसमें जो ज़रूरी हैं, जैसे जो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस होगी और शादी वाली गाड़ियाँ जो ज़रूरी होगी वो चलेगा सब कुछ, और बाकी तो हमारा ऐसे ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर सरकार को ऐसे सुननी हमारी बात हम ऐसे सुनाते हैं, पर है सारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो सरकार पे डिपेंड करता है क्या करती है वो। यानी पूरा जो ये आज भारत बंद रहेगा पूरी तरीके से पीसफुल रहेगा, किसी तरह से कोई हुड़दंग आप लोग नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा, पूरा पीसफुल रहेगा ना। हमारे जो हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर ने जो कह दिया है उसी स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा पूरा जो पीछे जितना है, जितने लोग हैं सभी उसी हिसाब से बात करेंगे। यानी आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे? अभी नहीं, हमारे लीडर हमारी रणनीति तय करेंगे, जैसा हमें वो ऑर्डर करेंगे हम वैसा करेंगे, और क्योंकि उनकी बात चल रही है, रेगुलर चल रही है। अब गवर्नमेंट तो आगे की आगे कर रही है, कभी 1 तारीख है, उसके बाद कभी 3 दे दी, कभी 5 दे दी, अब 9 तारीख दे दी है, आगे के आगे चल रही है। वो उनका मकसद ये है कि हमें आइसोलेट करके इस सारे आंदोलन को, हमारे लोगों को थोड़ा सा अलग अलग कर दें, पर ऐसे नहीं होगा। यानी कि कल जो बैठक होने वाली है, आपको उम्मीद है क्या जो भारत बंद होगा इस पे कुछ असर पड़ेगा सरकार पे, और आपके साथ जो बातचीत होगी कल की वो एकदम पॉजिटिव बात होगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। किसानों के लिए कानून बनाया है, किसान ही नाराज हो तो खत्म करो इसको। तारीख पे तारीख कब तक चलेगा ये? मोदी जी ने सोचा, ये तो धक्का हो रहा है किसानों में। जी वाजिद, हमारे लीडरों ने साफ ही बात कह दी थी, यस और नो। अगर उसके बाद बार बार मीटिंग करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे हो सकता है, अगर हमारे लीडरों ने बाद में कह दिया कि हम आपके पास 3-4 बार आ चुके हैं, अब आप ही हमारे यहाँ पे आके बात करो, फिर क्या करेंगे? फिर भी तो आना ही पड़ेगा ना उनको। आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बात करें। कई और किसान ऐसे हैं जिन्होंने मुलाकात की और कानून वापस नहीं लेने की अपनी बात रखी है, इसको लेकर क्या कहना है? क्या किसान भी आपस में बढ़ चुके हैं? यहाँ पर भी 2 धड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल, मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा, ये बताइए कई किसान दल ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि ये बिल जो है एकदम ठीक है, इसे वापस ना लिया जाए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसान लोग जो लॉबी है वो भी आपस में 2 धड़ों में बढ़ चुकी है? नहीं, 2 धड़े में एक ही धड़ा ही है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। अगर सरकार को लेटर दिया है कुछ किसानों ने, उन्होंने कहा है कि बिल ठीक है एकदम। नहीं, वो किसान आगे क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? वो लेटर कौन दे रहा है, कौन, हमें तो पता नहीं कौन दे रहा है। सारी स्टेट्स तो इकट्ठी हैं, सारी स्टेट यहाँ पे है, उनको पता है ना क्या हो रहा है। किसान नहीं होएगा वो तो जो सरकार का चमचा होगा। हाँ, चमचा होगा जो बोलेगा, उसको पता है। हमें पता है कि कानून क्या है क्या नहीं, और जो यहाँ से 9 दिन से यहाँ से भूखे बैठे हैं उनको पता है। किसने? भारतीय मजदूर संघ। अरे एक संघ, ये यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी तो मजदूरी है ना। जितने यहाँ पे बैठे हैं वो कौन है? 9-10 दिन हो चुके हैं, आगे कितना लंबा संघर्ष चल रहा है, सड़क पे सोते हैं। और ये तो मीडिया को भी देखना चाहिए ना कि सच क्या है झूठ क्या है। ये 9 दिन का यहाँ पे या तो नेशनल मीडिया पहुँच गया, पंजाब में 2.5 महीने चल रहा है, वहाँ पे भी तो सारे चल ही रहे हैं। जी बिल्कुल, नैनन का यही कहना है कि जो समर्थन दे रहे हैं वो लोग सामने आके क्यों नहीं बोलते इनके सामने, तो उनका यही कहना है क्योंकि यहाँ पे जो लोग सबके सामने बोल रहे हैं कि हम जो इस बिल का विरोध करते हैं, तो वो आखिर कौन लोग हैं जो समर्थन करते हैं लेकिन सामने नहीं आते। चिट्ठियाँ पहुँच जाती हैं लेकिन चिट्ठी के देने वाले जो हैं वो सामने नहीं आते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जो लेयर है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस बल है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। 13वां दिन है, लगातार पुलिस बल जो है यहाँ पे डटा हुआ है, लेकिन आज की जो सुरक्षा है वो काफ़ी अहम है और पुलिस के लिए भी ये चुनौती रहेगी किस तरह से जो पूरा ये जो भारत बंद है इसे शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए। वाटर कैनन आप देख सकते हैं, वाटर कैनन की मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियाँ हैं और पुलिस बल दस्ता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। हाथों में उनके डंडे भी हैं और बचाव के लिए शील्ड भी है। तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो है आज ये काफ़ी चुनौती रहेगी कि किस तरह से जो भारत बंद है इस भारत बंद के अंदर अपनी अपनी ड्यूटी जो है पुलिस बल करे और किसान लोग जो है किस तरह से भारत बंद जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से करें। हालांकि इनका ये कहना है कि इनका कोई ना तो सड़क बिल्कुल शांतिपूर्वक जी बिल्कुल इनका ये भी कहना है कि ना तो इनकी तैयारी है। बिल्कुल वाजिद, आप बने रहिए हमारे साथ में।
लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि आज किसानों के महाबंद की तैयारी है। किसानों का हालांकि कहना है कि वो शांतिपूर्वक बंद को अंजाम देना चाहते हैं, वो सिर्फ सरकार से अपनी शिकायत रखना चाहते हैं, आम लोगों से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, इसीलिए उन्हें परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन भारत बंद से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इस महाबंद से, वो जरा समझिए। अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो उत्तर भारत में इस हड़ताल का प्रभाव नजर आ सकता है। एक दिन की ट्रक हड़ताल से करीब 7,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो सोचिए जब पूरी तरह से चक्का जाम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत बंद के समर्थन में ट्रांसपोर्टर्स का संगठन भी आ चुका है। AIMTC जो ट्रांसपोर्टर्स संगठन है वो भी इस बंद का समर्थन कर रहा है। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। आप समझिए कितना भव्य और कितना बड़ा ये पूरा महाबंद होने जा रहा है किसानों का, क्योंकि कई ऐसी संस्थाएं हैं अलग अलग क्षेत्र की जिन्होंने इस बंद को समर्थन किया। इसमें 10 ट्रेड यूनियन भी शामिल हैं जो भारत बंद में समर्थन कर रही है किसानों का। राजनीतिक दल की अगर बात करें तो किसानों के साथ में है, लेकिन बंद के साथ में TMC नहीं है। ये TMC की तरफ से, यानी कि दोहरा बर्ताव देखिए, वो किसानों की इन मांगों के साथ में तो है लेकिन जो बंद किया जा रहा है उसमें समर्थन नहीं कर रहे। हालांकि 8 राज्य सरकारों ने समर्थन किया है इस बंद में। यूपी में बात करें तो नोएडा में तो धारा 144 लागू की गई है। पूरे यूपी में भारी प्रदर्शन की तैयारी राजनीतिक दलों की भी है, किसानों की भी है। कल भी हमने कई जगहों पर हंगामे की तस्वीर देखी। इसके अलावा महाराष्ट्र, असम की सरकारों ने बंद का समर्थन किया। वाजिद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। वाजिद, कई किसान संगठनों ने बंद, वो तो आगे आए ही है, कई अन्य संगठनों ने, कई राजनीतिक संगठनों ने इस बंद को समर्थन देते हुए इसे महाबंद बना दिया है, लेकिन जो प्रभाव पड़ेगा वो उसे लेकर किसान क्या मानते हैं? क्या उन्हें लगता है कि इस बंद का कुछ असर सरकार पर पड़ेगा और वो किसान कानून वापस लेंगे? ऐसा कुछ निर्णय लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं इनसे ही ये सवाल करता हूं कि किस तरह से सरकार जो है, अगर बंद का असर किस तरह से सरकार के ऊपर पड़ेगा, क्या वो इनसे बातचीत करने के लिए राज़ी होती है, क्या बिल वापस लेगी? ये बताइए, जिस तरह से आज बंद का आपने ऐलान तो कर दिया है और बंद होगा भी, तो क्या लगता है सरकार आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करने के लिए आएगी और बिल को वापस लेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक मायूसी आप लोगों के अंदर भी हो गई है कि सरकार बिल वापस नहीं ले रही है। हमें होप तो यही है ना, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। अगर बंद हो रहा है, दुकानदार सारे हमारे साथ हैं। अब यहाँ का आज का इकट्ठी देख ले, जो पंजाब के या बाकी स्टेट्स के दुकानदार हैं वो सभी दुकानें बंद करके यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह रात के हम खुद रात वहाँ से चले हुए हैं, हम खुद शॉपकीपर हैं, वहाँ से बंद करके रात को आ रहे हैं। आपको सारा जब यहाँ पे दिख जाएगा ना कि आप शाम की अगर सच्ची रिपोर्टिंग अगर आप पहुंचा दोगे उनको कि यहाँ कितने, आपको पता लगेगा कौन साथ है कौन नहीं साथ है। और सरकार पे होप है, सरकार पे होप है, इसीलिए हम बंद कर रहे हैं ना, नहीं तो ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल वाजिद, आप जरा ये तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा कि किसानों की इस महाबंद की तैयारी क्या है, क्योंकि न्यूज़ नेशन पहले दिन से लेकर अभी तक लगातार हर तस्वीर किसानों की दिखाता रहे, जो किसानों की मांगे रही हैं, जो प्रदर्शन की तस्वीर रही। आज इस महाबंद को लेकर किसानों की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, आप जैसे अगर चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे रात को पहुँचे हैं। पहले यहाँ पे जो संख्या थी वो संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रात जिस तरह से लोगों का आना शुरू हुआ है, इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसान नहीं हैं। वो लोग किसानों के समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं या छोटे मोटे बिजनेस है, वो भी यहाँ पर किसानों के समर्थन के लिए आए हैं और बंद का जो समर्थन है वो करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं सिंघू बॉर्डर के अंदर जो है भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की, और लोग जो है दूर दराज के इलाकों से, पंजाब से, हरियाणा से यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब किसानों के हक में आए हैं। हम दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके आए हैं। जिंदाबाद। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से, फतेहगढ़ साहब से। शॉप हमारी। हाँ जी, जिंदाबाद। तो बिल्कुल यहाँ पे ये लोग जो है किसानों के समर्थन के लिए आए हैं, और किसानों को समर्थन के साथ साथ ही इनका यही कहना है कि हम जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके साथ हैं और सरकार के ऊपर एक तरीके से ये प्रेशर बनाने। रोज हम आपसे जानते थे इस समय कि किसान का जो आंदोलन है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जब रोज की सुबह होती थी तो इस समय अरदास हुआ करती थी। ये कहा जाए कि सवेरे का इंतजार करते हुए, अगले दिन की तैयारी करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन करे किसान नजर आते थे, लेकिन आज सुबह से ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और अलग अलग इनके ग्रुप बने हुए नजर
आ रहे हैं। तो ये कहा जाए कि क्या इसके जो समय है 8 से 3 का बंद का, उसके पहले से ही मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे? इनकी किस तरह की रणनीति रहने वाली है? गलत पंगा ले लिया पंजाब ने। जी बिल्कुल, हम भी यहाँ पे सारी रात से डटे हुए हैं। हमने ये देखा आज की रात को, जैसे यहाँ पे किसान लोग जो होते थे वो सो जाते थे, लेकिन आज कोई सोया नहीं, बल्कि जो लोग दूर दराज के इलाकों से भी आ रहे थे, गाड़ियों के अंदर जो आ रहे थे, तो यहाँ पे सरगर्मी जो थी सारी रात यहाँ पे चलती रही और ज़ोर शोर से लोग जो है यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे थे कि किस तरह से आज जो बंद है इसे सफल बनाना है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम फतेहगढ़ जिले से हैं जी। हाँ जी। तो आप समर्थन देने आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम शाम के चले। मैं जॉब करता हूँ, ड्राइवर हूँ जी मैं। अच्छा, हाँ जी। आप क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। आप समर्थन देने आए? जी सर। तो ड्राइवर आप अकेले आए हैं या आपके साथ भी और कोई आए हैं? पूरे बंदे आए हैं हमारे सारे जी। हाँ जी। आप कहाँ से आए? गुरदासपुर। हम लोग स्पेशल दुबई से आए हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा, और पहले दिन से ही हम किसान के साथ हैं। ठीक है, जिस देश की प्रजा दुखी है ऐसा राजा चाहिए आपको? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वाजिद, ये भी जरा पूछिए कि ये जो विरोध है उनका कृषि कानून को लेकर है या फिर सरकार के खिलाफ इनका ये विरोध प्रदर्शन है? और किस किसान ने जाके कहा है कि यार अच्छा, ये बताइए, जो आपका विरोध है ये कृषि कानून के बिल को लेकर है या सरकार के खिलाफ है? नहीं, जो बिल ही नहीं अच्छा यार। बिल को लेकर ही है, बिल बनाया सरकार ने। किसने बोला? किस किसान ने, किस मजदूर ने बोला कागज पे थोड़ा हम इतराज करेंगे? जिसने मेरे को दुख, मैं दुखी हूँ, मेरे को सुखी कर दो, किसी ने बोला है? किसी ने नहीं बोला। तो ये कानून ही गलत है, ऐसा कानून नहीं चाहिए। कितने दिन हो गए प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सब कवर कर ही रहे हो आप लोग। कोई एक भी बोल दे कि ये सही चल रहा है तो हम घर चले जाएंगे। तो आप बिल के विरोध में है या सरकार के विरोध में? बिल के विरोध में है, पर बिल बनाया सरकार ने है। कागज का विरोध थोड़ो करेंगे ना, जिसने बनाया उसने करेंगे। जो बिल बाहर किसी कंट्री से नहीं आया, बिल इन्होंने बनाया, और जिन्होंने बनाया उनका विरोध करेंगे हम। कागज का विरोध थोड़ो करेंगे, पेपर का विरोध थोड़ो है। जो बिल बनाया है, बिल का विरोध पहले है, और बिल के बाद जिन्होंने बिल बनाया उनका विरोध है। और विरोध भी नहीं है, उनसे विनती है कि बिल को वापस ले लो, नहीं ज्यादा दिक्कत आ जाए। बिल्कुल, यानी कि इस बिल का विरोध है और बिल बनाने वाली सरकार का विरोध ये किसान कर रखे हैं, और किसानों को समर्थन भी अब अन्य संगठनों का नजर आ रहा है। भले ही ऐसे लोग जो ये कहा जाए कि जिनका बैकग्राउंड किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है पर उनका, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं ताकि किसानों के संगठन को इस पूरे महाबंद को समर्थन दे सके। वाजिद, आप बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर हमारे जो दर्शक हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है। आज उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कई संघों ने जिस तरह से आंदोलन को समर्थन किया है, इसके चलते ऑटो हो या टैक्सी, वो भी सीधे सीधे प्रभावित रहने वाली है। नोएडा में तो धारा 144 लागू है, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पूरी तरह से इस समय ये कहा जाए कि घेरे में है, किसानों के घेरे में इस प्रदर्शन के चलते। लेकिन सब कुछ बंद रहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जिसमें एम्बुलेंस है, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो इस बंद से दूर रखी गई हैं। मेडिकल स्टोर्स आज खोले जा सकते हैं, लेकिन अन्य दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो शादियां जो आज हैं, जिनकी शादी आज तय तारीख पर है, वो यथावत यूं ही रहने वाली है, और अस्पताल भी सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे। तो अगर आपके भी मन में इस महाबंद को लेकर कई भ्रांतियां हैं तो न्यूज़ नेशन ये स्पष्ट कर रहा है कि कई सेवाएं ऐसी हैं, इमरजेंसी सेवाएं, जो इस बंद से दूर रहने वाली हैं। लेकिन ये बंद महाबंद आज होने जा रहा है क्योंकि कई राजनीतिक दलों का इसमें समर्थन है। कल भी हमने देखी कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीर। दिल्ली में तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच में पहुंचे थे। वाजिद, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा किसानों से, क्योंकि ये भी तस्वीर नजर आ रही थी कि किसानों का आंदोलन तो अपनी मांगों को लेकर है, लेकिन इस बीच जिस तरह से सियासी एंट्री इसमें हुई है, चाहे बात बंद के समर्थन में हो या फिर अलग तरीके से समर्थन की, तो सियासत की जो एंट्री इसमें हुई, कहीं वो इस पूरे आंदोलन की दिशा ना बदल दे। जी बिल्कुल नैना, आपने एकदम सही। मैं इनसे ही बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है किसी किसानों का कहना किसी पार्टी का नहीं था, और जिस तरह से जब बंद का ऐलान हुआ तो कई पार्टियों ने आपको समर्थन भी दिया और कई जो है आपके पक्ष में नहीं थे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये आंदोलन जो है अब सियासी
पार्टियों का अड्डा बनता जा रहा है? देखो जी, कोई हम सियासी आदमी के साथ बात करते नहीं, ना हम सियासी आदमी के साथ चलते हैं। ये हमारा जितने आदमी खड़े हैं, कोई आदमी किसी से बात करके देख लो, कोई सियासी बात करता हो, सब हक की बात करेंगे और हम हक लेकर रहेंगे। ये यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे। आए होंगे, वो अपनी सब तरफ से आए होंगे। हमने उनको न्योता दिया, जहाँ से उसको लेटर डाला भी हमारे साथ आओ। समर्थन जो देता हम लेने को तैयार हैं उसका, हर पार्टी का समर्थन लेंगे, लेकिन नेता बनकर नहीं लेंगे उसका हम। हमारी स्टेज पे संबोधन मोदी साहब क्यों नहीं आ रहा? वो सारा पार्टी वाला नहीं है। हमारी स्टेज पे कोई संबोधन नहीं ना कर रहा। स्टेज पे संबोधन किसान जथेबंदियां कर रही हैं या जो किसान हितैषी आ रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे लीडर ने पहले दिन से कह दिया कि कोई भी पार्टी का कोई भी मंत्री या कुछ भी हो, वो जाकर स्टेज पे नहीं बोलेगा। और आपको एक बात बता दूं कि 35 जथेबंदियां जो बात करने जाती हैं, उनमें एक योगेंद्र यादव है ना, उन्होंने पहले शायद आम आदमी पार्टी से ना, हमारी जो लीडर थे उन्होंने ये भी कह दिया था कि जब अंदर मीटिंग करने जाएंगे वो योगेंद्र यादव को भी नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ संबंध रखते थे। और अगर इसका करने के बाद अगर कोई कहेगा कि ये पार्टियां, बाकी पार्टियां इसका फायदा लेना चाहती हैं, बिल्कुल, तो यानी कि किसानों का रुख स्पष्ट है। वाजिद, ये कहा जाए कि कोई भी राजनीतिक दल भले ही समर्थन जरूर करे, लेकिन ये जो बंद है, ये जो पूरा आंदोलन है, वो सिर्फ किसानों का है और किसानों की मांग का है।